ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी विद डिस्काउंट। ठीक है, जीएसटी विद डिस्काउंट मतलब टैक्स विद डिस्काउंट। ठीक है, टैक्स विद डिस्काउंट। ओके, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स विद डिस्काउंट। ओके, तो शुरुआत करने से पहले रूल पढ़ लेते हैं जनरल के, फिर अपन शुरू करेंगे। ठीक है, तो रूल आपको पता ही है, बस एक बार रूल पढ़ लो। तो बच्चा बोलता है ठीक है, रूल नंबर 1, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हर चीज़ या तो डेबिट या तो क्रेडिट होगी। रूल नंबर 2, डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट। ठीक है, रूल नंबर 3, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, रूल नंबर 3, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, हर चीज़ या तो डेबिट या तो क्रेडिट। डेबिट कैसे लिखना है? पीयूष अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखते हैं। क्रेडिट कैसे लिखना है? टू पीयूष अकाउंट। ओके, बच्चा बोलते हैं हाँ सर, डेबिट पीयूष अकाउंट डेबिट, क्रेडिट टू पीयूष अकाउंट। ओके, हाँ, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। बेटा पहले डिस्काउंट पे चर्चा कर लेते हैं। डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट दो तरह का, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट की बात करें, अगर ये क्वेश्चन में लिखा हो एंट्री में, तो ट्रेड डिस्काउंट आपको दे देना है। डिस्काउंट माइनस होता है, क्या होता है? माइनस। बच्चा बोलता है ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में लिखा है तो आपको दे देना है, डिस्काउंट मिल जाएगा, एंट्री में माइनस कर देना, कुछ सोचना नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट अगर एंट्री में लिखा है तो माइनस कर देना है, कुछ सोचना नहीं है, माइनस कर देना है। ओके, कुछ सोचना नहीं है, कर देना है। अगर एंट्री में लिखा है तो माइनस कर देना ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट सोच के देना। कैश डिस्काउंट लिखा हुआ एंट्री में तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बेटा ये तब मिलता है जब कोई सामने वाला इंसान कैश पेमेंट कर दे तो कैश डिस्काउंट मिलता है। इसका नाम ही कैश डिस्काउंट है, तो जो कैश देता है उसे ये डिस्काउंट मिलता है। तो एंट्री में लिखा हो तो सोच के देना, देना है कि नहीं देना है। कैश दिया हो तो ही, पेमेंट हो गया हो तो ही कैश डिस्काउंट देना, वरना मत देना। ठीक है, तो स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया। ट्रेड डिस्काउंट अगर एंट्री में क्वेश्चन में लिखा है तो कुछ सोचना नहीं है, दे देना है, माइनस कर देना है डिस्काउंट। मैंने कहा हाँ। कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में एंट्री में लिखा हो तो सोचना है कि देना है कि नहीं देना। अगर कोई कैश देगा, पेमेंट करेगा, तभी कैश डिस्काउंट देना है, वरना कैश डिस्काउंट नहीं देना है। तो कैश डिस्काउंट आपका डिसाइड करना है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, साम एंट्री में माइनस होगा कि नहीं होगा। अगर कोई कैश देगा तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट माइनस होगा। कोई कैश नहीं देगा तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। ठीक है, बट ट्रेड डिस्काउंट तो अगर एंट्री में लिखा है तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ सोचना नहीं है, माइनस कर देना। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। बेटा ये डेबिट नहीं होता, क्रेडिट नहीं होता, कुछ नहीं करना है, बस इसको शो नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते, ना डेबिट करते हैं ना क्रेडिट करते, कुछ नहीं करते, ना डेबिट ना क्रेडिट। कैश डिस्काउंट ये होगा, डेबिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा। कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा ये रूल पे डिपेंड करता है। और डिस्काउंट का रूल होता है, डिस्काउंट का रूल होता है थर्ड वाला, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट। रूल नंबर 3 होता है डिस्काउंट का, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट। ओके, बच्चा बोलता है ठीक है सर। तो अगर डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो आपके लिए इनकम, डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, मिल रहा है ना, अच्छी बात है। जो चीज़ मिले वो तो अच्छा ही लगता है, कोई चीज़ मिल जाए तो। डिस्काउंट मिल रहा है तो इनकम, क्रेडिट। क्रेडिट में पहले टू लिखते हैं, डिस्काउंट, इनकम, क्रेडिट, और लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है, रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो अच्छी बात है, इनकम क्रेडिट, क्रेडिट। ठीक है, तो टू डिस्काउंट रिसीव, टू मीन्स क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव, इनकम क्रेडिट। ठीक है, तो बच्चा बोलता है समझ गए सर, डिस्काउंट रिसीव, इनकम क्रेडिट, इनकम क्रेडिट। तो आपने क्रेडिट करना है टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, टू मीन्स क्रेडिट, डिस्काउंट इनकम है तो क्रेडिट होगा। ओके, टू मीन्स क्रेडिट। और बच्चा बोलता है सर अगर डिस्काउंट आपको मिले नहीं, आप दो। बेटा देना अच्छा नहीं लगता ना कुछ, तो अगर आप किसी को डिस्काउंट देते हो तो आपके लिए नुकसान हो जाता है। आप किसी को डिस्काउंट दोगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे। तो अगर आप किसी को डिस्काउंट देते हो तो आपको कम पैसे मिलेंगे,
ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हो और आप किसी अपने कस्टमर को डिस्काउंट दोगे तो कस्टमर का फायदा हो जाएगा, बट आप डिस्काउंट दे रहे हो, आप बिजनेसमैन हो तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको फिर कस्टमर से कम पैसे मिलेंगे। तो डिस्काउंट आपके लिए फिर एक्सपेंस हो जाता है, डेबिट। कभी कभी डिस्काउंट हम देते हैं तो वो एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर डिस्काउंट हम देते हैं तो एक्सपेंस, हम बिजनेसमैन हैं, हम कस्टमर को दे रहे हैं, तो कस्टमर का तो फायदा हो रहा है, उसे डिस्काउंट मिल रहा है, बट हम दे रहे हैं तो हमें कम पैसे मिलेंगे, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाता है कि हमने डिस्काउंट दिया तो हमारा नुकसान हो जाता है, हमें कम पैसे मिलेंगे। एक्सपेंस डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमने अलाउ किया डिस्काउंट, हमारे लिए एक्सपेंस डेबिट, डिस्काउंट एक्सपेंस डेबिट। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, तो बच्चा बोलता है ठीक है, रूल नंबर 3 एक्सपेंस डेबिट, ओके। तो बच्चा बोलता है सर याद हो गया, मैंने कहा ठीक है मुझे बता दीजिए। बच्चा बोलता है सर डिस्काउंट दो तरह का, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अगर एंट्री में क्वेश्चन में लिखा होगा बिना सोचे समझे माइनस कर दूंगा, मैंने कहा वेरी गुड। कैश डिस्काउंट सर एंट्री में लिखा होगा तो भी सोचूंगा देना है कि नहीं देना है, माइनस करना है कि नहीं करना है। अगर कोई कैश देगा, पेमेंट करेगा तभी कैश डिस्काउंट देंगे, अगर कोई पेमेंट नहीं करेगा, कैश नहीं देगा तो कैश डिस्काउंट नहीं देंगे, माइनस नहीं करेंगे। तो कैश डिस्काउंट सोच के देना है, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, वेरी गुड। कैश डिस्काउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, ठीक है। और एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, इनकम है तो क्रेडिट होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बच्चा बोलता है सर आप हमें बता दो कि पहले क्या प्लस होता है, टैक्स की डिस्काउंट, कौन सा ट्रेड डिस्काउंट की कैश डिस्काउंट, पहले कौन सा डिस्काउंट, फिर टैक्स कब होता है, पहले ट्रेड डिस्काउंट प्लस करना है, माइनस करना है, कैश डिस्काउंट माइनस करना है, क्या करना है कि जीएसटी सबसे पहले, टैक्स सबसे पहले लगता है। तो बेटा ऑर्डर ये है कि जब एक बिजनेसमैन क्या करता है, सबसे पहले अपना प्रॉफिट प्लस करता है, सबसे पहले बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट प्लस कर देता है, फिर उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट माइनस होता है ऑब्वियसली, फिर उसके बाद वो कैश डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट माइनस होता है ऑब्वियसली, और फिर लास्ट में जीएसटी टैक्स लगता है, और टैक्स तो प्लस होता है। आप कहीं भी होटल में जाते हो, मूवी देखने जाते हो, टैक्स तो प्लस होता है। तो ये ऑर्डर है, आप बताइए। एक बिजनेसमैन सबसे पहले क्या प्लस करता है, प्रॉफिट प्लस करता है, फिर क्या करता है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करता है, ठीक है। बच्चा बोलता है हाँ सर हम समझ गए, मैंने कहा अच्छा समझाओ। बच्चा बोलता है देखो ऑर्डर, पहला स्टेप, सबसे पहले एक बिजनेसमैन प्रॉफिट को प्लस करता है, ठीक है, अपना प्रॉफिट सबसे पहले प्लस करता है। सेकंड नंबर पे ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट तो माइनस ही होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे कैश डिस्काउंट माइनस होता है। फोर्थ नंबर पे टैक्स प्लस होता है लास्ट में, ठीक है। अब आइए एंट्री को शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए एंट्री को शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है, आप भले स्केल से बना लेना, ठीक है। ये जर्नल का फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर और LF, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल, ओके ये फॉर्मेट है। अब अपन शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेटा इलस्ट्रेशन 5 की हम सारी एंट्री डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पास जर्नल एंट्रीज ओके इन द बुक्स ऑफ मोना एंड कंपनी, हम मोना एंड कंपनी के CA अकाउंटेंट है। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, हमें 5 एंट्री करनी है। फर्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम गोयल एजेंसी फॉर 20,000, ओके 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लिखा है तो माइनस कर देंगे, प्लस CGST SGST 6% ईच, ओके। तो अपन ने पढ़ लिया। तो बच्चा बोलता है सर 20,000 का सामान है, ट्रेड डिस्काउंट, फर्स्ट एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री में 20,000 का सामान है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, CGST SGST 6% ईच। तो बेटा पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन बेटा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये ऑर्डर होता है। आइए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले 20,000, ओके 20,000, उसके बाद सबसे पहले प्लस होता है, प्रॉफिट प्लस होता है। एक बिजनेसमैन सबसे पहले अपना प्रॉफिट प्लस करता है, बट बेटा इस एंट्री में प्रॉफिट तो कहीं लिखा नहीं है, फर्स्ट एंट्री में, तो प्रॉफिट छोड़ो। सेकेंड नंबर पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। अगर एंट्री में लिखा है तो ट्रेड डिस्काउंट दे दो, आपको डिसाइड नहीं करना है, एंट्री में लिखा है तो माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट सेकेंड नंबर पे माइनस। और अगर आप फर्स्ट एंट्री में देखो तो ट्रेड डिस्काउंट 10% है, 10%, तो माइनस कर देते हैं बेटा। अब आप 20,000 का जब 10% निकालेंगे, 20,000 इंटू 10/100, तो ये आएगा 0 से 0, 0 से 0, 10% आएगा 2,000, और वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, तो बेटा 2,000 आएगा तो माइनस
2000, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, ठीक है। तो ये 10% TD, TD मीन्स ट्रेड डिस्काउंट। अब आफ्टर 10% डिस्काउंट 18,000 बचा, ओके। अब आगे की बात, ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट माइनस होता है, ठीक है। बच्चा बोलता है ठीक है कैश डिस्काउंट सर देखो बेटा फर्स्ट एंट्री में कैश डिस्काउंट है ही नहीं तो छोड़ दो, और लास्ट में उसके बाद टैक्स प्लस होता है। क्या प्लस होता है? टैक्स। तो बेटा टैक्स है CGST SGST 6% ईच, ओके। तो 6% ईच। तो बच्चा बोलता है ठीक है, तो 18,000 का हम निकालेंगे 6%, ठीक है। जब आप 6% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 जीरो जा जीरो, 6 8 जा 48, 4 ऊपर और 1080, 6% आया, ठीक है। 6% आया 1080, ठीक है। तो 1080 टैक्स प्लस होता है, तो 1080 CGST और SGST भी 6% है, तो 1080, ठीक है। 1080, तो इसको प्लस कर दीजिए, 0 16 1 10 20 160, ये हो गया पूरा कैलकुलेशन। बच्चा बोलता है ठीक है सर। तो बच्चा बोलता है सर एंट्री में प्रॉफिट था नहीं तो आपने प्रॉफिट करा नहीं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस, तो ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, कैश डिस्काउंट था नहीं तो माइनस नहीं किया, फोर्थ नंबर पे टैक्स, तो टैक्स प्लस कर दिया, टैक्स प्लस कर दिया। ये हो गया पूरा कैलकुलेशन। अब अपन एंट्री करेंगे, ठीक है। एंट्री करने में सर बिल्कुल सिंपल है, आइए एंट्री करते हैं, ठीक है। तो बेटा पढ़ते चलेंगे करते चलेंगे। देखो पहला वर्ड है बॉट गुड्स फ्रॉम गोयल एजेंसी, ठीक है। तो बताइए बॉट गुड्स, तो खरीदोगे तो परचेज एक्सपेंस डेबिट, रूल नंबर 3 परचेज एक्सपेंस डेबिट। बॉट गुड्स खरीदोगे तो पैसा खर्च होता है, परचेज एक्सपेंस डेबिट। और मैंने ट्रिक बताई थी गुड्स डेबिट टैक्स डेबिट, तो परचेज में आएगा इनपुट और CGST, एंट्री में लिखा है इनपुट SGST, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। बच्चा बोलता है हाँ सर हम समझ गए। मैंने कहा समझाओ। बच्चा बोलता है सर बॉट गुड्स एक्सपेंस डेबिट, खरीदना सामान एक्सपेंस डेबिट, तो आपने परचेज अकाउंट डेबिट एक्सपेंस डेबिट और गुड्स डेबिट टैक्स डेबिट। परचेज में इनपुट आता है, इनपुट आता है, क्वेश्चन में CGST SGST लिखा है, हो गया। गुड्स परचेज डेबिट तो CGST डेबिट टैक्स डेबिट SGST डेबिट टैक्स डेबिट। और अगला वर्ड सर इस एंट्री में है गोयल एजेंसी। गोयल बॉट गुड्स फ्रॉम गोयल एजेंसी, अगर आप गोयल एजेंसी से खरीदोगे तो गोयल एजेंसी आपको सामान देगी गिवर क्रेडिट। अगर आप गोयल एजेंसी से खरीदोगे बॉट गुड्स फ्रॉम गोयल एजेंसी, तो गोयल एजेंसी आपको सामान देगी गिवर क्रेडिट। क्रेडिट में पहले टू गोयल एजेंसी, गोयल एजेंसी। और कोई वर्ड अपन देख लेते हैं, ठीक है। पहला वर्ड गुड्स था, डेबिट हो गया, गोयल एजेंसी डेबिट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट डेबिट क्रेडिट नहीं करते, CGST SGST हो गया, ठीक है। तो पूरी एंट्री हो चुकी है। अब अमाउंट भर देते हैं। तो बेटा अमाउंट भरने की बात करें तो जो TD ट्रेड डिस्काउंट 2000 के बाद अमाउंट होता है 18,000, ये गुड्स में परचेज में जाता है, ठीक है। तो 18,000 जाएगा परचेज में, ओके। उसके बाद अब बचा CGST SGST, तो बेटा CGST SGST ये रहा 1080 1080, CGST SGST 1080 1080, ठीक है। तो ये आएगा 1080 1080। और गोयल एजेंसी में कितना आएगा पूरा लास्ट वाला अमाउंट 20,160, 20,160, तो लास्ट वाला 21,660, ओके। तो ये हो गया। अब बच्चा बोलता है ठीक है अगर आपको इस एंट्री में दिक्कत हो तो मैं पहले ही बता दूं, मैंने पहले कैलकुलेशन करा फिर एंट्री करी। बच्चा बोलता है ठीक है पहले कैलकुलेशन करा, आप पीछे वीडियो में देख लो, फिर एंट्री करी, तो पीछे जाके वीडियो में सुनते सुनते करते चलो, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री, ठीक है। तो आइए सेकेंड एंट्री पढ़ते हैं और करेंगे, ठीक है। पढ़ो सेकेंड एंट्री। सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 30,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST 12%, ही गेव चेक फॉर हाफ द अमाउंट विच वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डे। तो सेकेंड एंट्री ये है, ठीक है। बच्चा बोलता है हाँ सर हमने पढ़ ली। सेकेंड एंट्री सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 30,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST 12%, ही गेव चेक फॉर हाफ द अमाउंट, आधे का चेक दे दिया, विच वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डे, उसने हमें आधे अमाउंट का चेक दिया और हमने बैंक में जमा कर दिया, बैंक्ड ऑन द सेम डे, ऑन द सेम डे हमने जमा कर दिया। अब अपन एंट्री करेंगे बट पहले उससे पहले कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले कैलकुलेशन फिर एंट्री।
बच्चा बोलता है ठीक है कैलकुलेशन में ऑर्डर ये होता है कि पहले प्रॉफिट प्लस फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस, पहले प्रॉफिट प्लस फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस। तो बच्चा बोलता है हाँ सर। तो देखते हैं बेटा, अगर आप देखोगे तो इस एंट्री में कहीं प्रॉफिट नहीं लिखा तो छोड़ दो सेकेंड एंट्री में। सेकेंड नंबर पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस 30,000 है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है, तो ये 30,000, एक मिनट सॉरी 30,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एक मिनट, हाँ 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो आप निकालेंगे 30,000 का 10%, 10/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये आएगा 3,000, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस होता है, 10% 3,000, तो 3,000 आफ्टर डिस्काउंट 27 बचा, ठीक है, ये था टीडी, ठीक है। बच्चा बोलता है ट्रेड डिस्काउंट टीडी, ओके। तो बेटा पहले प्रॉफिट प्लस होता है, बट एंट्री में सेकेंड एंट्री में प्रॉफिट नहीं था। सेकेंड नंबर पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, तो वो मैंने ट्रेड डिस्काउंट, सेकेंड नंबर पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है तो वो मैंने माइनस कर दिया, ये देखो माइनस कर दिया। थर्ड नंबर पे कैश डिस्काउंट माइनस होता है, कैश डिस्काउंट माइनस होता है, ठीक है। बट अगर आप सेकेंड एंट्री ध्यान से पढ़ो तो सेकेंड एंट्री में कहीं भी कैश डिस्काउंट है नहीं, तो उसको छोड़ दो, ठीक है ही नहीं तो अपन कहाँ से करेंगे। और फोर्थ नंबर पे जीएसटी प्लस होता है, टैक्स, तो लास्ट में टैक्स होता है। और ये रहा आईजीएसटी 12%, आईजीएसटी 12%, तो ये प्लस होगा टैक्स, ठीक है। तो टैक्स फोर्थ नंबर पे जीएसटी प्लस, तो अपन 12% प्लस करेंगे। अब आप 27,000 का 12% निकालो, 27,000 इंटू 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 270 इंटू 12 जब आप करेंगे तो आएगा 3250, सॉरी 3240। तो बेटा 27,000 इंटू 12/100, ये रहा 27,000 इंटू 12/100, 12%, 3240। और टैक्स प्लस होता है 3240 आईजीएसटी, एंट्री में लिखा है। आफ्टर टैक्स प्लस कर दोगे 30,240 आएगा। तो ये हो गया अपना पूरा कैलकुलेशन, लास्ट का टैक्स भी हो गया, ठीक है। बच्चा बोलता है हाँ सर, प्रॉफिट प्लस बट प्रॉफिट था नहीं एंट्री में, ट्रेड डिस्काउंट माइनस वो था, तो सबसे पहले टीडी माइनस करा, थर्ड नंबर पे कैश डिस्काउंट माइनस, बट कैश डिस्काउंट था नहीं एंट्री में तो छोड़ दिया। फोर्थ नंबर पे टैक्स प्लस, तो आईजीएसटी प्लस कर दिया 12%। ये हो गया पूरा कैलकुलेशन। अब अपन एंट्री करेंगे, ठीक है। तो आइए बेटा सेकेंड एंट्री करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड एंट्री, सोल्ड गुड्स टू मोहन। पहला वर्ड अगर आप उसको पढ़ते चलो करते चलो, ठीक है। तो पहला वर्ड आ रहा है सोल्ड गुड्स। आप बोलोगे सोल्ड गुड्स, एक्सपेंस की इनकम, रूल नंबर 3, बेचेंगे तो कमाएंगे, बिजनेसमैन बेच के कमाता है। सोल्ड गुड्स इनकम क्रेडिट, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स इनकम क्रेडिट, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट क्योंकि इनकम, क्रेडिट में पहले लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, सेल्स इनकम क्रेडिट। और जैसे बच्चों को पता है परचेज डेबिट तो टैक्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट मतलब परचेज डेबिट, गुड्स डेबिट तो टैक्स भी डेबिट, सेल्स क्रेडिट, गुड्स क्रेडिट तो टैक्स भी क्रेडिट। तो टू आउटपुट, सेल्स में आउटपुट, और आईजीएसटी है तो आईजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा होता है, मतलब आपको पता ही होगा, याद होगा, ठीक है। सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा, बट आईजीएसटी है तो आईजीएसटी पूरा 12%, पूरा उसमें सिर्फ आईजीएसटी होता है, ठीक है। और सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों होते हैं, बट आईजीएसटी एक ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया, तो बच्चा बोलता है हाँ सर, सोल्ड गुड्स इनकम क्रेडिट। मैंने कहा हाँ सोल्ड गुड्स इनकम क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट, गुड्स क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट, सेल्स में आउटपुट और आईजीएसटी, ठीक है। अब अगला वर्ड मोहन, और मोहन सर डेबिट की क्रेडिट, उसने आधे का चेक दिया है तो मोहन का नाम तो लिखना पड़ेगा। तो सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स टू मोहन, हमने सामान बेचा तो मोहन डेबिट की क्रेडिट, हमने सामान बेचा तो मोहन ने लिया, मोहन रिसीवर डेबिट, मोहन रिसीवर डेबिट। तो बच्चा बोलता है हाँ सर याद है, रूल नंबर 1 मोहन रिसीवर डेबिट, ठीक है। तो बच्चा बोलता है हाँ याद है, तो मैंने कहा ठीक है मोहन रिसीवर डेबिट, तो मोहन रिसीवर डेबिट, ठीक है। तो बच्चा बोलता है हाँ, बोलता है सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो मोहन ने हमसे सामान लिया, हमने सामान बेचा, मोहन ने हमसे लिया, तो मोहन रिसीवर डेबिट। तो बच्चा बोलता है हाँ मोहन रिसीवर डेबिट, ओके। फिर अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड एंट्री में क्या है। तो देखो मोहन हो गया, ट्रेड डिस्काउंट डेबिट क्रेडिट होता नहीं है, आईजीएसटी हमने क्रेडिट कर दिया ऑलरेडी। ही गेव चेक फॉर हाफ द अमाउंट, चेक,
ही गेव चेक फॉर हाफ द अमाउंट विच वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डे। तो बेटा सोल्ड गुड्स में हमें सामान चेक मिलेगा, और जब चेक रिसीव होता है, सोल्ड गुड्स में हमें चेक मिलेगा, चेक रिसीव होगा। तो चेक रिसीव होगा या तो चेक इन हैंड लिखते हैं या तो बैंक, बट अगर हमने चेक बैंक जमा कर दिया तो हम बैंक लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है। तो बच्चा बोलता है सोल्ड गुड्स में, बताओ, सोल्ड गुड्स में चेक हमें मिलता है, रिसीव होता है, और रिसीव चेक में या तो चेक इन हैंड या तो बैंक लिखते हैं, बट हमने चेक बैंक कर दिया, जमा कर दिया, तो हम बैंक लिखेंगे, ठीक है। अब बैंक डेबिट की क्रेडिट, बेटा सिंपल, बैंक का रूल होता है फर्स्ट वाला, हमने चेक जमा कर दिया, बैंक का रूल होता है फर्स्ट वाला, तो हमने चेक जमा किया है, तो हमारा बैंक अकाउंट रिसीवर डेबिट, ठीक है। तो बच्चा बोलता है हाँ, बैंक अकाउंट रिसीवर डेबिट, बैंक अकाउंट रिसीवर डेबिट, सेकेंड एंट्री। अब अमाउंट फिल कर देते हैं, और जब अमाउंट फिल करेंगे, हमने कैलकुलेशन पहले ही कर लिया था। बच्चा बोलता है याद है सर, टीडी ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट है 27,000, टीडी ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट है 27,000, ये जाएगा अपना गुड्स में, सेल्स में। मैंने कहा हाँ, गुड्स में, सेल्स में 27,000। और अगर देखें IGST 3240, IGST 3240, तो IGST में 3240, ओके। और बैंक और मोहन में, बेटा बैंक और मोहन में, बेटा उसमें बोला था कि आधा उन्होंने दे दिया, तो ये जो 30,240 है, आधा उन्होंने चेक से दे दिया, तो इसका आधा कर देंगे 15,120, आधा दे दिया, तो आधा बैंक में और आधा 15,120 बाद में देंगे, तो वो मोहन में, वो किस में, मोहन में, ठीक है। तो बच्चा बोलता है हाँ ठीक है। तो ये जो 30,240 लास्ट वाला अमाउंट था, आधा दे दिया, तो इसका आधा होता है 15,120, आधा दे दिया तो आधा बैंक में और आधा बाद में देंगे, तो आधा मोहन के सामने लिख लिया, ठीक है। हो गई सेकेंड एंट्री। अब चलते हैं थर्ड एंट्री, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए। पीछे वीडियो में जाओ, देखो कि पहले मैंने कैलकुलेशन करा, आप भी करो, वीडियो पॉज करके आराम से समझ के पीछे देखते चलो और करते चलो, ठीक है। वीडियो में देखोगे पहले मैंने कैलकुलेशन कैसे किया, आप भी कैलकुलेशन देखो फिर करो, और फिर मैंने एंट्री करी डेबिट क्रेडिट, आप भी करो, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड एंट्री पे, ठीक है। आइए बेटा, ओके, थर्ड एंट्री, एक मिनट, ओके। तो अब थर्ड एंट्री को करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले पढ़ेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर एंट्री करेंगे। तो पढ़िए थर्ड एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम सोना एंड कंपनी, ठीक है। आप सामान परचेज कर रहे हैं, लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट आ गया है फाइनली 2.5%, CGST SGST रेट्स वर 6% ईच, सोना एंड कंपनी अवेल्ड कैश डिस्काउंट। इसका मतलब उन्होंने पैसा दे दिया और कैश डिस्काउंट ले लिया। अवेल्ड कैश डिस्काउंट का मतलब है उन्होंने पैसा दे दिया और कैश डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। बच्चा बोलता है ठीक है। अब सर करते हैं पहले अपन कैलकुलेशन। तो बच्चा बोलता है सर परचेज कर, मैंने कहा हाँ, थर्ड एंट्री ये रही, परचेज कर रहे हैं सोना कंपनी से 20,000 का, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 2.5%, CGST SGST 6% ईच, सोना एंड कंपनी अवेल्ड कैश डिस्काउंट, पैसा दे दिया और कैश डिस्काउंट ले लिया, अवेल्ड मतलब कैश डिस्काउंट ले लिया। करो सर, पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो अमाउंट है थर्ड एंट्री में 20,000, ओके। तो पहले कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो पहले कैलकुलेशन, ठीक है, आइए पहले कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चा बोलता है हाँ सर करो कैलकुलेशन। तो बेटा सबसे पहले आपको ये बात तो पता ही है कि प्रॉफिट प्लस होता है कैलकुलेशन में। सबसे पहले बच्चा बोलता है प्रॉफिट तो उस एंट्री में है ही नहीं, तो मैंने कहा छोड़ो। सेकंड नंबर पे क्या होता है, बच्चा बोलता है ट्रेड डिस्काउंट माइनस, लिखा हो तो एंट्री में दे दो, मैंने कहा ठीक है दे देते हैं। और अब देखते हैं, अमाउंट था थर्ड एंट्री में 20,000, ठीक है, 20,000 ही था ना, देख लेते हैं एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ थर्ड एंट्री में 20,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 20%, वाओ 20%, ओके। तो बच्चा बोलता है प्रॉफिट प्लस होता है, बट प्रॉफिट है नहीं, एंट्री में छोड़ दिया। सेकंड नंबर पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, मैंने कहा हाँ। तो बच्चा बोलता है 20,000 है, ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं अगर एंट्री में लिखा है, और लिखा है 20%, तो 20,000 का इंटू 20/100 20%। और बच्चा होता है 0 से 0, 0 से 0, ये हो गया 4,000। कितना हो गया 4,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट 4,000, और ट्रेड डिस्काउंट दे दो, लिखा है तो दे दो, माइनस कर दो 4,000,
और आफ्टर डिस्काउंट TD ट्रेड डिस्काउंट 16,000 बचा, ठीक है। बच्चा बोलता है ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है, ओके। बच्चा बोलता है हाँ सर, ट्रेड डिस्काउंट लिखा था थर्ड एंट्री में, हाँ लिखा है, ट्रेड डिस्काउंट 20% लिखा है, तो आपने माइनस कर देना है। थर्ड नंबर पे बेटा टैक्स, नो, कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट माइनस होता है। बच्चा बोलता है कैश डिस्काउंट, मैंने कहा हाँ कैश डिस्काउंट थर्ड एंट्री में है, बोलता है हाँ है। कितना है कैश डिस्काउंट? 2.5%। बट ये सोच के देते हैं देना है कि नहीं देना है। बेटा सोना एंड कंपनी अवेल कैश डिस्काउंट, मतलब उन्होंने ले लिया, उन्होंने पैसे दे दिए और कैश डिस्काउंट ले लिया। अगर दे दिया पैसा तो मिलेगा कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट आपको डिसाइड करना है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लिखा है तो ज़रूरी नहीं है कि मिलेगा माइनस होगा। अगर लिखा हुआ है कि उन्होंने अवेल कैश डिस्काउंट ले लिया, मतलब उन्हें पैसे दे दिए और कैश डिस्काउंट ले लिया, और पैसे दे दिए कैश डिस्काउंट ले लिया, तो आपको देना पड़ेगा। तो सोच के देना, कोई पैसे नहीं दे तो कैश डिस्काउंट मत देना, लिखा हो तो भी मत देना, पैसे दे दिए तो दे देना। 2.5%, ठीक है, 2.5%। तो बेटा इसका 2.5% निकालते हैं, 16,000 का 2.5 अपॉन 100, और ये पॉइंट हटता है 16,000 इंटू 2.5 अपॉन 100, तो बच्चा होता है पॉइंट हटा दो। मैंने कहा पॉइंट के बाद एक डिजिट, नीचे एक जीरो लगा देते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा देते हैं। 16 इंटू 25 करेंगे तो 16 इंटू 25 होता है 400। कितना होता है? 400। तो हो गया। थर्ड नंबर पे कैश डिस्काउंट माइनस होता है, तो बच्चा बोलता है हाँ, और 400, तो 400 माइनस होगा CD कैश डिस्काउंट, ठीक है, और ये बचेगा 15,600, हाँ 15,600 बचेगा। कितना बचेगा? 15,600। तो बच्चा बोलता है हाँ। तो बेटा थर्ड नंबर पे कैश डिस्काउंट माइनस होता है, उसने पैसा दे दिया, कैश डिस्काउंट ले लिया, तभी कैश डिस्काउंट आपने दे दिया माइनस, तो आपने माइनस कर दिया। अब लास्ट में बेटा फोर्थ नंबर पे GST टैक्स प्लस होता है, ठीक है। तो देखते हैं कितना टैक्स है बेटा। तो अगर आप देखो थर्ड एंट्री में CGST SGST 6% ईच, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है 6% ईच। तो बेटा इस 15,600 का 6% निकालते हैं, 6%, 6 अपॉन 100। तो बच्चा बोलता है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6% आएगा आपका 936। कितना आएगा? 936। 15,600 इंटू 6 अपॉन 100, 6%, 936। तो बेटा 936, और बोला है CGST SGST दोनों 6% है, वो दोनों सेम ही होते हैं हर बार, CGST SGST, ठीक है, 6% ईच। तो आफ्टर टैक्स प्लस करने के बाद ये आपका आएगा विद टैक्स 17,472, ये आ गया फाइनल अमाउंट, ठीक है। तो बच्चा बोलता है हाँ सर पूरा कैलकुलेशन हो गया। मैंने कहा हाँ लास्ट टैक्स होता है, टैक्स हो गया। बच्चा होता है ठीक है। और थर्ड एंट्री में लिखा था CGST SGST 6% ईच, क्या लिखा था? 6% ईच, तो तभी CGST भी SGST दोनों हो गया 6%, 6%। बच्चा होता है ठीक है। तो बेटा 20,000 प्रॉफिट सबसे पहले, बट प्रॉफिट था नहीं तो छोड़ दिया। सेकेंड नंबर पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस, तो ट्रेड डिस्काउंट था तो माइनस कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। थर्ड नंबर पे कैश डिस्काउंट था, तो कैश डिस्काउंट था तो माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। फोर्थ नंबर पे GST था, तो GST था तो प्लस कर दिया, ठीक है। और CD यानी कैश डिस्काउंट, TD यानी ट्रेड डिस्काउंट। अब अपन पूरा कैलकुलेशन कर चुके हैं, आप भी वीडियो रोक के पहले कैलकुलेशन कर लो, भले देख देख के कर लो। अब अपन एंट्री करेंगे, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर एंट्री करते हैं, और एंट्री आराम से और वर्ड देते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे। बच्चा बोलता है ठीक है। थर्ड एंट्री परचेज गुड्स, परचेज गुड्स मेरे हिसाब से परचेज गुड्स एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। बच्चा बोलता है हाँ परचेज गुड्स एक्सपेंस डेबिट, परचेज गुड्स एक्सपेंस डेबिट। बच्चा बोलता है हाँ ठीक है, हाँ देख लो बेटा। बोलता है हाँ सर परचेज गुड्स पैसा खर्च होगा, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और परचेज डेबिट, गुड्स डेबिट, टैक्स डेबिट। तो परचेज में इनपुट आता है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST, एंट्री में SGST है तो दोनों डेबिट, क्योंकि परचेज में इनपुट इनपुट, और CGST SGST डेबिट, क्योंकि परचेज गुड्स डेबिट तो टैक्स CGST SGST भी डेबिट डेबिट। ओके बच्चा बोलता है ठीक है। अगला वर्ड सर, बेटा अगला वर्ड है सोना एंड कंपनी, बट नहीं करेंगे डेबिट क्रेडिट। मैंने पहला वर्ड गुड्स लिया, कर दिया डेबिट। फिर सोना एंड कंपनी नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि बेटा उसने
अवेल्ड कैश डिस्काउंट ले लिया मतलब पैसे दे दिए तो मुझे क्या करना, उस सोना कंपनी है कि कोई भी कंपनी हो, पैसे दे दिए, मेरे को नाम नहीं लिखना। अगला वर्ड ट्रेड डिस्काउंट कभी डेबिट क्रेडिट होता ही नहीं है। अगला वर्ड कैश डिस्काउंट, ये होता है। और कैश डिस्काउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, क्योंकि एंट्री में है तो मिलेगा, हैगा, हाँ बिल्कुल। देखो कैलकुलेशन में अपन ने कैश डिस्काउंट दिया है, कैलकुलेशन में कैश डिस्काउंट है तो ये डेबिट क्रेडिट होगा, ठीक है। बच्चा बोलता है करो डेबिट क्रेडिट, मैंने कहा भी करता हूँ। कैश डिस्काउंट परचेज कर रहे हैं बेटा, परचेज कर रहे हैं, थर्ड एंट्री में हम शॉपिंग कर रहे हैं। और जब हम परचेज कर रहे हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं, परचेज करते समय हम शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करते समय हमें डिस्काउंट मिलता है तो हमारे लिए अच्छा होता है। इनकम क्रेडिट टू मतलब क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव, इनकम क्रेडिट। बच्चा बोलता है हाँ सर मैं समझ गया। परचेज कर रहे हैं, परचेज करते समय हम कस्टमर है, हम शॉपिंग कर रहे हैं और शॉपिंग करते समय हमें डिस्काउंट मिलता है तो हमें अच्छा लगता है। इनकम क्रेडिट। तो टू मतलब क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम क्रेडिट, ठीक है। टू मतलब क्रेडिट, इनकम डिस्काउंट हमारे लिए क्रेडिट। अगला वर्ड देखते हैं। बच्चा बोलता है देखो सर बेटा डिस्काउंट कैश डिस्काउंट हो गया, फिर CGST SGST, देखो बेटा मैं डेबिट क्रेडिट कर चुका हूँ, CGST SGST कर चुका हूँ। फिर अगला है सोना एंड कंपनी अवेल कैश डिस्काउंट। बेटा अगला वर्ड है कैश, क्योंकि उसने कैश डिस्काउंट लिया मतलब उसने कैश दे दिया तो अगला वर्ड कैश है। कैश डेबिट की क्रेडिट, बेटा परचेस करते समय कैश खर्च होता है, गोज आउट क्रेडिट टू कैश अकाउंट, कैश खर्च होता है क्रेडिट टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट क्रेडिट। अब अपन अमाउंट फिल करते हैं। बच्चा बोलता है हाँ सर ठीक है, कैश गोज आउट क्रेडिट, कैश गोज आउट क्रेडिट। तो परचेज में कैश गोज आउट खर्च होता है, कैश गोज आउट क्रेडिट। अब अमाउंट फिल करते हैं। कैलकुलेशन अपन कर चुके थे, आप भी वीडियो पॉज करके डेबिट क्रेडिट कर लो। अब अमाउंट फिल करेंगे और जब अमाउंट फिल कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो TD के बाद 16,000 है, TD के बाद 16,000 है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद 16,000 है, ये परचेज में जाता है, गुड्स में, ठीक है। तो परचेज में 16,000। अब उसके बाद CGST SGST अभी देख लेते कैलकुलेशन में। ये रहा CGST, ये रहा SGST, 936 दोनों सेम होते हैं तो 936 दोनों सेम होते हैं। अब अगला डिस्काउंट रिसीव। तो बच्चा बोलता है लिख दो TD ट्रेड डिस्काउंट। मैं नई ट्रेड डिस्काउंट डेबिट क्रेडिट नहीं करते, CD कैश डिस्काउंट लिखेंगे 400। कितना लिखेंगे 400। तो बच्चा बोलता है कैश डिस्काउंट लिखते हैं, मैंने कहा हाँ 400। और उसके बाद कैश में कितना लिखेंगे, लास्ट वाला अमाउंट जो अपन ने पे करा होगा वो वाला, लास्ट वाला पे करते हैं विद आफ्टर टैक्स, सब चीज़ों के बाद जो लास्ट में बचता है वो पे करते हैं, तो वो कैश में 17472। तो बच्चा बोलता है ठीक है, तो लिख दो 17472, हो गई एंट्री। तो बेटा आप भी वीडियो देखो और देखो मैंने पीछे जाके कैसे किया। पहले मैंने कैलकुलेशन करा तो आप भी देख देख के कैलकुलेशन करो। फिर कैलकुलेशन होने के बाद मैंने एंट्री करी और एंट्री करने के बाद मैंने अमाउंट भरे। तो आप भी देखो, वीडियो देख देख के करते चलो।